तो आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा एंड टू द पॉइंट बताऊंगा कि एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी क्या होती है, कब जरूरत होती है और कैसे इन एडवांस टेक्निक से बिना चीरे या बिना कट दिए बाहर चेहरे पे साइनस की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल जड़ से ठीक किया जाता है। जब भी हमें कोई एलर्जी का इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया या फंगस का इन्फेक्शन या कोई नाक के अंदर कोई पॉलिप या कोई मांस बन जाए या फिर कोई बनावटी तौर से ही इन जो साइनस की जो ओपनिंग्स होती हैं जिससे ये अंदर का जो रेशा जो बनता है वो ड्रेन होता है, अगर वो नाक के अंदर ढंग से ड्रेन ना हो पाए या ड्रेन का ब्लॉक हो जाए तो इसकी वजह से साइनस के अंदर ये पानी भरना शुरू हो जाता है और इसमें मवाद पड़ जाती है, सड़न आ जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। इस वजह से नाक का बंद रहना, नाक से पीला या हरे रंग का मवाद सा आना, सर और चेहरे में दर्द रहना, आंख के पास काफी ज्यादा भारीपन, प्रेशर सा महसूस होना, सर में दर्द रहना। जब भी ऐसे कंडीशन में हम नीचे झुक के कुछ उठाने की कोशिश करते हैं तो सर में बहुत ज्यादा भारीपन हो जाता है, सर एकदम ऐसा लगता है कि फटने को हो रहा है। और ऐसी स्थिति में फिर हम आसपास अपने डॉक्टर्स के पास जाके एंटीबायोटिक्स लेते हैं और कुछ समय के लिए आराम पड़ जाता है और जैसी दवाई छोड़ते हैं वापस ये सब शुरू हो जाता है। वापस ये कुछ ही टाइम में 1-2 हफ्ते के अंदर ही वापस नाक से मवाद सा या गले में पीछे को बलगम सा गिरना शुरू हो जाता है। और ये इतना कॉमन होता है कि कई लोग तो इसको आदत ही बना लेते हैं, एक दिनचर्या का एक अपना एक हिस्सा बना लेते हैं कि हाँ यार ये तो हो ही रहा है, इसको होने दो, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। तो अब सवाल आता है कि एक्चुअल में सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है। जब साइनस का इन्फेक्शन आपको 3-4 हफ्ते से ज्यादा रह रहा हो, सारी अच्छी दवाइयां इस्तेमाल करने के बावजूद भी, और यदि आपको बार बार इन्फेक्शन होता है और 3-4 महीने में 2-3 बार हो गया है तो जरूर ये स्थिति को एक टेम्पररी रिलीफ की जगह परमानेंट रिलीफ मिलना चाहिए। ऐसे स्थिति में जब भी ऐसा कोई मरीज आता है तो सबसे पहले उसका एक एंडोस्कोपी करी जाती है और एक सीटी स्कैन कराया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि साइनस कौन कौन से ब्लॉक्ड है, कहाँ पे मवाद भरा हुआ है, कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई मांस तो नहीं बना हुआ है, नाक की हड्डी का क्या स्थिति है, कहीं उसके टेढ़े होने के चक्कर में साइनस ब्लॉक तो नहीं हो रहे हैं। तब ऐसी सिचुएशंस में हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी रेकमेंड करते हैं। इस सर्जरी का मेन एम होता है साइनस की जो नेचुरल ड्रेनेज का रास्ता है, जो साइनस की ओपनिंग है, वो सही तरीके से बिल्कुल खुली रहे, जिससे इन्फेक्शन सारे बाहर निकल सके और जो दवाई हमारे को देनी है ठीक करने के लिए, लोकली जो दवाई हम देते हैं जैसे स्प्रेस, वो साइनस के अंदर की खाल तक पहुंच सके। तो अक्सर कई लोग पूछते हैं सर ये फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी या एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका ये अर्थ है कि जो कैमरा और एंडोस्कोप के द्वारा नाक के अंदर साइनसिस का ऑपरेशन किया जाता है, जिससे नाक और साइनसिस का जो फंक्शन है उसको हम वापस सही कर देते हैं। इसमें ना तो कोई चेहरे पे कोई चीरा लगता है, ना कोई कट लगता है, और ये सारा कुछ नाक के ही अंदर से किया जाता है दूरबीन द्वारा। इसमें कोई भी बाहर चेहरे पे निशान नहीं आता है, किसी को भी नहीं पता चलता है कि आपका ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ है। एक पतला सा एंडोस्कोप जो कि 2.8 से लेकर लगभग 4 mm तक का एंडोस्कोप हम इस ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल करते हैं और ये नाक के ही छेद के रास्ते अंदर डाला जाता है, जिससे हमें साइनस के अंदर का पूरा हिस्सा, नाक के अंदर का हिस्सा जहाँ पे साइनसेस खुलते हैं वहां पर हम ढंग से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जहाँ पे भी हमें लगता है कि हाँ ये ब्लॉकेज है तो वहां पर हम सही तरीके से उसको प्लानिंग करते हैं कि इसको किस तरीके से ठीक किया जाएगा। ब्लॉक पैसेजेस, पस, पॉलिप्स या इन्फेक्टेड टिश्यू को सिर्फ उसी जगह को प्रॉपरली एड्रेस किया जाता है और बाकी जहाँ पे भी हेल्दी टिश्यू है उसको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं होती है। इसमें कोई भी चीज ब्लाइंडली नहीं करी जाती है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने सही प्रिसिशन के साथ किया जाता है इस सर्जरी को। इस सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें रूट कॉज को ट्रीट किया जाता है, यानी जो साइनस की ड्रेनेज जहां ब्लॉक्ड है आप उसी ड्रेनेज को बिल्कुल सही कर देते हो, जिससे आपका बिल्कुल सही हो जाता है नाक। इस सर्जरी के बाद हमारा जो नाक का एयर फ्लो है और साइनसिस की जो ड्रेनेज है ये दोनों ही इंप्रूव हो जाती हैं, जिससे ना सिर्फ सरदर्द और नाक बंद होने की समस्या ठीक होती है बल्कि जो स्मेल और ब्रीदिंग में जो इश्यूज थे वो भी सारे के सारे बढ़िया हो जाते हैं, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं सेफ्टी की। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरीज एक काफी हाई प्रिसिशन सर्जरीज होती हैं, इसलिए एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एडवांस्ड एंडोस्कोप्स, प्रॉपर इमेजिंग और एक ट्रेन्ड ईएनटी सर्जन के हाथ में ये सर्जरी बहुत ही सेफ होती है। हमारे सेंटर पे ये साइनस सर्जरीज कम से कम पिछले 15 साल से होती आ रही हैं एंड सभी सर्जरीज में एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं, प्रॉपर एक नेजल एंडोस्कोपी करते हैं, एक सीटी स्कैन किया जाता है
एंड एलर्जी असेसमेंट भी करते हैं, क्योंकि कई सारे साइनस के इन्फेक्शंस एलर्जी की वजह से होते हैं। ये सब की वजह से अगर प्रॉपर प्लानिंग से आगे बढ़े तो सर्जरी बिल्कुल टारगेटेड होती है एंड बहुत ही इफेक्टिव होती है। सर्जरी के बाद कुछ सिंपल चीजें फॉलो करनी होती हैं, जैसे कि नाक को सही तरीके से क्लीन रखना, सलाइन नेजल स्प्रेज एंड डूशिंग के थ्रू नाक के अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकालना, धूल मिट्टी से नाक को बचाना, एक अच्छा सा एक मास्क पहन के रखना एंड जो मेडिकेशंस जो टाइमली बताई गई हैं उनको सही समय से लेना। ये स्टेप्स हीलिंग को फास्ट करते हैं और सर्जरी का एक सही रिजल्ट आपको देते हैं। आपको अगर कोई भी साइनस या साइनस के कोई भी ट्यूमर्स या कोई भी साइनस की सर्जरी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे हमारे को अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं, उसका हम उत्तर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे।